हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने कल पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 15 तक, तो उसी के आगे से आज बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आज हम लोग 16 नंबर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है बच्चे? पढ़ पा रहे हैं सभी लोग? लिखा हुआ है अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस टू वाई प्लस टू के लिए एक बिंदु है 1, -1 से गुजरने वाले वक्र ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे? जो इक्वेशन लिखी हुई है वो हमने नोट करी, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। उसको नोट करने के बाद इसमें बेटा वही चीज़ पहले हम लोग क्या करेंगे, वाई वाले एक साथ करेंगे और एक्स वाले एक साथ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, वाई अपॉन वाई प्लस टू और डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स। मतलब वाई वाले टर्म ये देखो, वाई वाई वाला एक साथ कर दिया और ये डी एक्स वाला यहाँ पहुँचा देंगे। तो आ जाएगा वाई अपॉन वाई प्लस टू और एक्स प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक, इसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे नीचे। ठीक, नीचे आएंगे तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान देना। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ भी इंटीग्रेशन लग जाएगा और यहाँ भी इंटीग्रेशन लग जाएगा। ठीक, तो अब नीचे y प्लस टू है, ऊपर y है केवल, तो ए इसमें क्या कर दिया जाए, दो जोड़ दें और दो घटा दें y में। वही किया गया है। ठीक है, दो जोड़ दिया, दो घटा दिया यहाँ पे। ठीक, और इस x का ये x इसका इसमें भाग दे दो, इसमें भाग दे दो, तो इसमें 1 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 2/x। ठीक, अब जो y प्लस टू ऊपर बन गया तो इस y प्लस टू का इसमें भाग दे दो, इसमें भाग दे दो, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ 2/y प्लस टू आ जाएगा, ये पूरा ऐसे पार्ट आ जाएगा। तो 1 इंटू डी वाई का y आ जाएगा और इसका आ जाएगा 2 log y प्लस टू, 1 इंटू डी एक्स का x, इसका आ जाएगा 2 log x प्लस सी। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों को ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसमें हम लोगों को जो वैल्यू दी गई थी, वैल्यू दी गई थी x बराबर 1 और y बराबर -1, ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब जैसे पुट करेंगे बेटा तो y की जगह -1 और x की जगह 1 जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ c बराबर आ जाएगा -2 निकल आएगा। क्या निकल आएगा? -2। ठीक, तो c का वैल्यू क्या हो गया? -2 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको? आगे चलेंगे हम लोग। तो जब यहाँ रख देंगे ये वैल्यू, देखो log 1 यहाँ आया तो log 1 जीरो है, यहाँ log 1 जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो, 1 बचा यहाँ पर, ये 1 बचा और ये -1 बचा। जब इधर आके आ जाएगा ये 1 तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब देखो c का जो वैल्यू निकल आया वही c का मान, ये जो c का मान निकला है ये वाला c का मान इसी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया जाएगा। ठीक, तो जब पुट किया जाएगा तो फाइनल इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगा y-2 log y प्लस टू बराबर x प्लस टू log x प्लस सी। उसी इक्वेशन में रख देंगे। देखो फाइनल में ये मिल भी रही है यहाँ पे इक्वेशन, ये देखिए आप, ये जो इक्वेशन मिली है यहाँ पर फाइनली, इसको देख सकते हैं। देखो ये वाला, ये पूरा तो कैसे निकलेगा? यहाँ -2 आया, इसके बाद इसको यहाँ पे -2, ये जो माइनस वाला 2 पार्ट है ये इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस x है, इसको ले आओ माइनस हो जाएगा। ये log x प्लस log इसमें लगा देंगे, ये देखो 2 log लिखा है, ये 2, तो ये 2 इनकी पावर में आ जाएगा, x की भी पावर में आ जाएगा और y प्लस टू की पावर में आ जाएगा। ठीक, तो ये आंसर हो गया। ठीक, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 17। पढ़े अच्छे से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं? क्वेश्चन लिखा है बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके लिए किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु y के निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होता है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि वक्र के बिंदु x जो होता है उस पर प्रवणता क्या होती है, जो वक्र के बिंदु पर होती है, वे वक्र के बिंदु x, y पर प्रवणता। ठीक, तो ये प्रवणता सभी लोग जानते हैं कि dy अपॉन डी एक्स होती है। क्या होती है? dy अपॉन डी एक्स।
इसे ही हम लोग बोलते हैं रेखा की ढाल भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? रेखा की ढाल। इसी को हम लोग रेखा की ढाल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। ये डी वाई पॉइंट डी एक्स हो गई। अब आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या किया कि जो ये डी वाई पॉइंट डी एक्स था बिंदु एक्स कामा वाई पर, तो हमको तो सवाल में दिया गया है ये वाई के निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के एक्स निर्देशांक के बराबर है। देखो ये जो लाइन है लिखी, ये पढ़ो। एक्स स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता होती है डी वाई अपॉन डी एक्स, और वाई निर्देशांक का गुणनफल, मतलब वाई और इनका गुणनफल, किसका? डी वाई अपॉन डी एक्स, इन दोनों का गुणनफल बराबर है एक्स निर्देशांक के। ये चीज़ यहाँ पर स्टेटमेंट लिख के दिया गया है, उसी स्टेटमेंट को नीचे फॉलो कराया गया। ठीक, ये देखो आ गया। तो हमने क्या किया, वाई वाले यहाँ से बहुत आसान, यहाँ से हमने क्या किया, वाई वाई वाले एक साथ कर दिए, एक्स एक्स वाले एक साथ कर दिए। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या आ जाएगा, वाई डी वाई बराबर आ जाएगा एक्स डी एक्स, वाई डी वाई बराबर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वाई डी वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू सी। यहाँ से ये निकल आएगा, सी एक कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, आप जो पॉइंट दिए थे तो वो पॉइंट भी रखने पड़ेंगे। पॉइंट रखेंगे, एक्स की जगह 0 डाल दो, वाई की जगह -2 डाल दो। ठीक, वाई की जगह डाल दोगे, एक्स की जगह एक्स का डाल दोगे। तो जैसे ही डालेंगे तो वाई की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एक्स की जगह 0 रखेंगे 0 आ जाएगा। 2c, तो 2c बराबर यहाँ से आई होप 2c बराबर निकल के आया 4, तो कैंसिल आउट कर देंगे तो c बराबर निकल आएगा 2। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आगे चलते हैं। 2c बराबर 4। अब ये 2c का डायरेक्ट मान आप समीकरण 1 में रखना चाहो तो 1 में रख दो। तो आप जब ये c का मान यहाँ रखोगे इस जगह पर, सीधे रख के आंसर मिल जाएगा आपको। वाई ऊपर वाले समीकरण में, जो ऊपर समीकरण था वहाँ रखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पढ़ पा रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है, एक वक्र के किसी बिंदु x कामा वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। यदि वह एक बिंदु -2, 1 से गुजरता है तो उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या होगा समीकरण? रेखा की प्रवणता जो होती है वो होती है डी वाई अपॉन डी एक्स, और x कामा वाई -4, 3 पर। देखो -4, 3, तो ये वैल्यू किसकी जगह होगी, x की जगह, और ये वैल्यू किसकी जगह होगी, y की जगह। अब जो प्रवणता दी गई है अगर इसमें रखेंगे इन दोनों बिंदुओं पर, इससे और इससे, तो आप लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, फॉर्मूला जानते ही सभी लोग। क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है। ठीक, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब आएंगे तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो y2 की जगह y रखा जाएगा, और जब ये -3 होएगा ये वाला तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पर, फिर ये -4 यहाँ रख देंगे +4, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, और डी वाई अपॉन वाई +3 मिल जाएगा, 2 अपॉन एक्स +4 मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इसके बाद इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। दोनों बोथ साइड का जब इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन वाई +3 होता है log +3, इसका हो जाएगा 2 log x +4। ये अब यहाँ पर जो वैल्यू है x बराबर -2 और y बराबर -1, यहाँ पर दोनों वैल्यू रख दी जाएगी। तो जब दोनों वैल्यू रखेंगे तो y के प्लेस पर रखा जाएगा 1, तो 1 और 3 ऐड होके हो जाएगा 4, और x की जगह पुट किया जाएगा -2, तो यहाँ -2 पुट करेंगे तो 4 में 2 लेस हो जाएगा तो 2 ओनली बचेगा। ठीक, तो ये आ जाएगा log 4। ये log 4 कैसे आया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि log m की पावर n बराबर फार्मूला होता है n log m। ठीक, सभी लोग जानते हैं।
तो ये जो लॉ n जो होता है ये इसकी पावर में जाता है, मीन्स ये पावर में है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको भी मान सकते हैं 2 log 2 को, तो ये हो जाएगा log 4। अब यहाँ पर log 4 और log 4 कैंसिल हो जाएगा, तो c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। अब c का वैल्यू जो 0 मिला है, इसी वैल्यू को पुट कर दें किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और फाइनली अगर यहाँ पे एंटी लॉग ले लें, ये लॉग यहाँ फिर हट जाएगा दोनों तरफ का, तो ये फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। अब आ जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है और स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई हो और 3 सेकंड के बाद 6 इकाई हो, तो टी सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। टी सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। मतलब आपको टी सेकंड के बाद उसमें ये करना है कि उस गुब्बारे की रेडियस क्या होगी, उनको रेडियस बतानी है, ठीक। निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे हम लोग रेडियस निकालेंगे, देखो सबसे पहले आप देखो ये गुब्बारे की इकाई 3 इकाई है, 3 सेकंड और 6 सेकंड पर टी सेकंड बाद गुजरे, तो देखते हैं कैसे करेंगे। हम लोग सबसे पहले गुब्बारा तो जानते हैं कि गुब्बारा क्या होता है, गोल होता है, और गोले का आयतन जो होता है, वॉल्यूम, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सभी लोग जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है। अब इसका अवकलन कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर k लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3। ये जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr/dt, यहाँ पर k, फिर वही dr/dt, तो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा 4πr² dr बराबर k dt, dr बराबर k dt आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब दोनों पक्षों का इसमें समाकलन कर दो, और समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4/r³ के टी प्लस सी, टी बराबर 0, आर बराबर 3, यहाँ पर रख दो, रखोगे तो सी बराबर आ जाएगा 36 पाई। सॉल्व करने के बाद निकल आएगा 36 पाई। ये 36 पाई वहाँ रख देंगे क्वेश्चन फर्स्ट में, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया सबको, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे से चले हम लोग, फिर t बराबर 3 और r बराबर 6 रखा जाए, फिर k का वैल्यू निकालें तो ये मिलेगा यहाँ पर रखने पर, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो हमको समीकरण 2 में k का मान, ये r का जो रेडियस निकालना था वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, 2-3 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको लगाइए, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो r का मान ज्ञात कीजिए। log 2 की वैल्यू दी गई है, तो हम लोग मान लेंगे कि मूलधन क्या है, p है, और रेट क्या है, 8% है। तो कैसे आगे सॉल्व किया जाएगा, हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है SI, उसके बराबर एक फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये फार्मूला होता है, ठीक। अब इस फार्मूले में हम लोगों को सॉल्व करके निकालना है, ये साधारण ब्याज का होता है। और अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 1 प्लस R/100 और होल पावर n, ठीक। अब अगर जैसे इसको सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। हम लोग सबसे पहले मूलधन में वृद्धि निकाल लेंगे,
मूलधन में वृद्धि का मतलब क्या हुआ, dp अपॉन dt, तो pr अपॉन 100 हो जाएगा। क्योंकि जो, अरे ये कैसे लाइन आई है, अगर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं एसआई वाले का, एसआई बराबर लिखा था पी आर टी अपॉन 100, ठीक। और इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो डी ऑफ डी टी एस आई बराबर डी पी अपॉन डी टी। देखो पी पी आएगा, आर आएगा, क्योंकि टी का तो डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। पी और आर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर पी और आर आ जाएगा, ठीक। अब आगे देख रहे हैं आर डी टी अपॉन वाला, तो देखो यहाँ पर क्या किया गया, पी वाले एक साथ और ये एक साथ करके तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। जब बोथ साइड कर देंगे लॉग पी आ जाएगा, यहाँ आर अपॉन 100 लॉग सी ऐसे आ जाएगा। इसको, इस पार्ट को इधर ले आओ तो लॉग पी माइनस लॉग सी बराबर आर अपॉन 100 इंटू टी, ठीक है। अब ये आ जाएगा, ये वैल्यू हो गई लॉग पी अपॉन सी आर अपॉन 100 टी, पी अपॉन सी ई की पावर आर अपॉन 100 टी, ठीक। p बराबर सी ई की पावर, यहाँ से p हटा दीजिए, p का वैल्यू निकाल लीजिए, सी ई की पावर आर अपॉन 100 टी, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक। और 100 सी ई की पावर, ई की पावर अगर जीरो, यहाँ पर t की जगह जीरो रख देना, t की जगह जीरो रखेंगे, सी की पावर ई की पावर जीरो आएगा, सी का मान क्या होता है 100, मतलब 1 आ जाएगा। सी का वैल्यू 100 हो गया। अब सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये 1 में रख दो यहाँ, जब 1 में रखेंगे तो ये पी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। क्लियर, सबको अच्छे से समझ में आ गया। आगे चलेंगे हम लोग। अब इसी में टी बराबर पी है, टी बराबर 10 है और पी बराबर 200 है, ये भी रख दो यहाँ पर और रख के सॉल्व कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 10 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, तो आर अपॉन 10 आ जाएगा। और आर अपॉन 10 एक्सपोनेंशियल जब होता है, हटता है तो लॉग लग जाता है 0.693, आर का वैल्यू आ जाएगा 6.93%। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन में बेटा दो कंडीशंस थी, पहले एक दी गई ऊपर कंडीशन और एक कंडीशन नीचे दी गई है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। ऐसे ही एक नीचे क्वेश्चन और दिया गया 21 नंबर, ये भी देख लेते हैं। 21 नंबर क्या लिखा है, किसी बैंक में मूलधन की 5% वार्षिक दर से जमा होती है। इस बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। ई बराबर 0.5 है, 1.648 है, तो पी का मान ये है, तो ऐसे वैसे कर देंगे, डी पी अपॉन डी टी बराबर 5 अपॉन 100 पी आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करेंगे, डी पी अपॉन पी कर देंगे, और जो यहाँ पे ये लिखा है ये वाला पी जो है ये यहाँ ले आओ और डी टी यहाँ भेज दो, तो जाहिर सी बात है डी पी के बटे पी आ जाएगा। अब 5 अपॉन 100, 5 से काट दो ना, तो 1 अपॉन 20 आएगा, 0.05 भी लिख सकते हैं, और पी डी टी ये आ जाएगा, ठीक। इसके बाद इंटीग्रेशन कर दो, तो वही चीज़ जो यहाँ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो लाएंगे, तो क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से मिल जाएगा, लॉग पी माइनस लॉग सी, और ये पूरा सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक। लॉग पी ये इधर ले आएंगे, लॉग सी हो जाएगा, लॉग पी अपॉन सी आ जाएगा, पी अपॉन सी की वैल्यू 0. की पावर 0.05 टी आ जाएगा, टी बराबर 0, पी बराबर 100, सॉल्व कर दें तो हमको सी का वैल्यू 1000 मिल जाएगा और पी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। पी बराबर सी जो आया है इसमें वैल्यू रख देंगे, देखो ये P अपॉन सी, ये log m माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगा है यहाँ, log P अपॉन सी, और जब यहाँ से log हटेगा तो e की पावर में चला जाएगा, t बराबर आ जाएगा c e की पावर। अब t की जगह 0 रख दो और p की जगह 1000 रख दो, p की जगह 1000 रखोगे और t की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0,
ई की पावर 0 का मान 1, किसी की भी घात या पावर वैल्यू 0 है तो उसका आंसर 1 होएगा। ठीक है, 1 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, सॉल्व करने के बाद पी की वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, सॉल्व करके 10 वर्षों में ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1,00,000, 2 घंटों में इनकी संख्या 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती हो? तो dy अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू वाई, dy अपॉन डी एक्स बराबर के वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, y को अपॉन में ले आएंगे, dx को इधर ले आएंगे, dy अपॉन वाई बराबर के डी टी, dy अपॉन वाई बराबर किसके आ जाएगा, के डी टी के आ जाएगा। ठीक, ये आ गया, अब समझ में आ गया सब। अब इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएं, समाकलन कर दें इसका। जब समाकलन करेंगे तो dy अपॉन वाई का log y आ जाएगा, यहाँ पे dt अपॉन टी का सभी लोग जानते हैं क्या होता है, t होता है, तो वही आ जाएगा यहाँ के टी प्लस सी। अब t बराबर 0, y बराबर वाई नॉट यहाँ रख दो, तो t की जगह 0 हो जाएगा, y बराबर वाई नॉट हो जाएगा और c बराबर आ जाएगा log वाई नॉट। c का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो c का मान निकला ये यहाँ रख दो, तो log y बराबर के टी प्लस log वाई नॉट। फिर ये log वाई नॉट इधर ले आओ, इसमें लग जाएगा log m माइनस log n, तो log m अपॉन n बराबर के टी आ जाएगा। अब log यहाँ से हटेगा तो y अपॉन वाई नॉट बराबर log हटता है तो e की पावर में चला जाता है, e की पावर के टी आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग आगे देखें तो 2 घंटों में कह रहा है जीवाणुओं की संख्या में 10% वृद्धि भी होती है और t बराबर 2 भी होता है, तो y बराबर अगर 10% वृद्धि हो रही है तो y बराबर वाई नॉट प्लस 10% बढ़ा दो उसमें, तो 10 बढ़ा देंगे तो 110/100 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 11/10 वाई नॉट, log 11/10 वाई नॉट। ठीक, तो यहाँ से 2 के मिल जाएगा, वाई नॉट से वाई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो log 11/10 2 के आ जाएगा। ठीक, के बराबर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2 में, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इनके ये वाला, तो यहाँ से के निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये अपॉन में log 11/10 आ जाएगा। ठीक, अब ये तो के का वैल्यू निकल आया, ये के का मान समीकरण 2 में रख दो, ऊपर जो समीकरण बनी थी। ठीक है, ऊपर जो समीकरण बनी है उसमें रख दो, तो log y अपॉन वाई नॉट उसकी जगह ये वैल्यू रख दी जाएगी। मानव टी समय में जीवाणुओं की संख्या 1,00,000 से 2,00,000 हो जाती है, तो ये रेशियो बराबर होएगा, ये 0 0 कट जाएंगे, 2 आ जाएगा यहाँ, तो y अपॉन वाई नॉट का मान रख दो इसमें, तो log 2 इस तरीके से सॉल्व करने के बाद फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसका व्यापक समीकरण का हल निकाल लें तो e की पावर x प्लस e की पावर y, तो इन दोनों गुणे में लिख सकते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा, dy अपॉन e की पावर y बराबर dx अपॉन e की पावर x, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, इसका करोगे e की माइनस e की पावर आएगा, इसको करेंगे ये आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन हमको मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरह से बेटा आपकी 9.4 एक्सरसाइज फिनिश हुई। सभी लोग अच्छे से क्वेश्चंस को नोट करें, समझें, और जो भी प्रॉब्लम होती है आप वो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आज की क्लास में ये स्टॉप करता हूँ, 9.5 पढ़ेंगे कल।